नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ विगत 10 दिनों से हड़ताल पर है। लगातार कभी धरना तो कभी सुंदरकांड के जरिए पटवारी संघ ने सरकार के समक्ष अपना ध्यान आकर्षित करवाया है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इसी के तहत बुधवार को इंदौर में सैकड़ों की संख्या में पटवारी इकट्ठा हुए और शहर के लालबाग इलाके से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। हाथों में तिरंगा थामे ये सभी देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाते हुए चल रहे थे। खास बात ये रही कि इस बार इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान अपने साथी को गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद का प्रतीकात्मक रूप दिया। पूरे रास्ते पर ये सभी अपनी मांगों को दोहराते हुए चल रहे थे। पटवारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की, लेकिन कोई ज्ञापन नहीं दिया। पटवारी संघ का कहना है कि अब तक की हड़ताल के दौरान किसी भी तरह की चर्चा सरकार से नहीं हुई है। 25 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पटवारी संघ का कहना है कि इस बार वे आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। पटवारियों का कैसा विरोध है आज आप गांधी जी के भेष में दिख रहे हैं यहाँ पर? देखो, पटवारियों का तो 25 सालों से विरोध है और वेतन को लेकर विरोध है, क्योंकि पिछले 25 सालों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने भी किसी तरह का कोई ऐसा सुनवाई के लिए कोई नहीं किया, तो आज मजबूरन हमको ये वेश धारण करना पड़ा। ये हो सकता है कि अनुनय विनय के कारण मुख्यमंत्री जी और जो मौजूदा सरकार है वो हमारी विनती स्वीकार कर ले, क्योंकि सत्याग्रह ये सत्य के लिए आग्रह है। और सत्य ये है कि हमारा जो पे ग्रेड है वो अब 2100 है और हम चाहते हैं कि हमारा पे ग्रेड 2800 हो, क्योंकि लगभग हम 56 विभागों का काम हम अकेले पटवारी करते हैं, पर इसके बाद भी सरकार ने हमारा वेतन अभी तक नहीं बढ़ाया है। और इसीलिए हमने सरकार से निवेदन करने के लिए ये वेश धारण किया है। कहाँ तक यात्रा है और कैसी यात्रा है? ये लालबाग से शुरू होकर कलेक्टर ऑफिस जाएगी, वहाँ पर ख़त्म होगी। वहीं पटवारियों की इस हड़ताल को लेकर अधिकारियों का कहना है कि पटवारी संघ की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही शासन इस मामले में कोई निर्णय ले। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पटवारी हैं पूरे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर वो लोग हड़ताल पर हैं। उसी तारतम्य में आज इन लोगों ने एक झंडा यात्रा निकाली है। आज ज्ञापन नहीं दिया गया, उन्होंने एक गांधी जी, अपनी पटवारी साथियों में से गांधी जी प्रतीकात्मक रूप में बनाया गया था, जिनके द्वारा अपनी मांगों को आज वाचन किया गया है हमारे कलेक्ट्रेट में आकर के, और झंडा यात्रा निकाली गई। इनकी मांग है कि इनका ग्रेड पे जो 2100 है उसको 2800 किया जाना चाहिए। सर, कई दिनों से पटवारी संघ जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, कहीं ना कहीं किसान जो है लगातार प्रताड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बातें आपने शासन के पास पहुंचाई है, क्या आश्वासन दिया गया है, तो उनसे बात की गई है कि वो जल्द से जल्द जो अपने काम पर लौटे, क्योंकि किसान खासा परेशान हो रहा है? देखिए, जो भी मांगे हैं पटवारी भाइयों की वो उच्च स्तर तक पहुंचा दी गई है। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर से होगा और शासन जो भी निर्णय करेगा हम उसको फॉलो करेंगे। ये हमारा आंदोलन अभी अनिश्चितकालीन है, जो दिनांक 28 से शुरू हुए हैं। आज लगातार 10वां दिन है हमारी हड़ताल का, और सरकार की तरफ से हमें हमारी मांगों के संबंध में कोई भी प्रस्ताव या बुलावा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और हमारा आंदोलन जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाती हैं, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं अभी आप, और आगे कैसे करेंगे? हमने सर्वप्रथम सीएम साहब को कम से कम प्रदेश के 20 जिलों में ज्ञापन दिया है। उनके कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त मंत्रियों को भी हमने जगह जगह जाकर ज्ञापन दिए हैं। उनसे बार बार अनुनय विनय किया है, CLR साहब से निवेदन किया है, PS महोदय से निवेदन किया है। उसके बाद में हमने सामूहिक रूप से अवकाश लिया था, व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुए थे हम लोग। उसके बाद से हम लोग लगातार 28 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं। उस हड़ताल के दौरान हमने भोपाल के अंदर एक बड़ी विशाल मध्य प्रदेश स्तर की तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसके बाद हमने खजराना गणेश में भी एक हमारे प्रार्थना करी कि भगवान
सरकार में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और हमारी मांग पूरी हो। उसके बाद हमने रंजीत हनुमान पे भी यही क्रम दोहराया था, तो रंजीत बाबा से भी यही विनय किया था कि हमारी मांगों को स्वीकारने के संबंध में वो मदद करें। उसके बाद में हम लोगों ने कल सुंदरकांड भी किया था। सुंदरकांड का प्रमुख उद्देश्य ये था कि किसानों की फसलें सूख रही हैं, सूखे की स्थिति बन रही है, तो उनकी फसलें ख़राब नहीं हो, इसलिए हमने हनुमान जी से निवेदन किया था कि सुंदरकांड के माध्यम से कि बाबा पानी बरसा दे और जिससे हमारे किसानों की फसलें नुकसान होने से बच सके। और उसी के आंदोलन के अगले चरण में आज हम तिरंगा यात्रा लालबाग से निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ले जा रहे हैं। इसमें हमारे दो किरदार प्रमुख हैं। एक गांधी जी है जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के आधार पर देश को जीता था, स्वतंत्रता दिलाई थी, और एक चंद्रशेखर आज़ाद है। चूँकि आज के समय में हमें आज़ाद की आवश्यकता नहीं है, पर उस किरदार को भी हमने साथ में रखा है। और हमारा जो सरकार से मांग है पूरी तरह सत्याग्रह आंदोलन के रूप में ही है। और बार बार हम उनसे निवेदन ही कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरी करें और पूरा करने का प्रयास करें। बस अंतिम बार हम आज सीएम साहब से आज भी इंदौर में हैं, वो आज अगर हमारी बात उन तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके तो हमारा निवेदन आज भी यही है कि हमारी मांगों को सुने और तुरंत निराकरण करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश पटवारी संघ इंदौर, मनोज परियार, जिलाध्यक्ष। फिलहाल पटवारियों की इस हड़ताल से किसान और आम लोगों के साथ ही प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने इनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो जमीन संबंधित कई काम पेंडिंग हो जाएंगे और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।